हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 305 को। गाइज इस वाले एपिसोड को एंड तक देखना, क्योंकि इस वाले एपिसोड में लिनफेंग अपनी डॉटर से मिलेगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हमने देखा था कि लिनफेंग को पता चल चुका था कि उसकी दोनों डॉटर्स डीमन डोमेन के अंदर आ चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए लिनफेंग को ये नहीं पता था कि ये दोनों उसकी डॉटर्स है। उसे बस लग रहा था कि ये दोनों बच्चियां उसकी ब्लड रिलेटिव्स है, जिस वजह से वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। अब लिनफेंग बहुत ही तेजी से फ्लाई करते हुए अपनी डॉटर्स को ढूंढने के लिए जा रहा था, जहाँ पे वो जाते जाते थंडर ड्रैगन से अपनी डॉटर्स को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है कि अगर उनके पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि तुरंत ही उसे टेलीपोर्ट कर अपने रिलेटिव्स के पास पहुंचा दे, तो वो अभी के लिए उसे उधार दे दे। लेकिन थंडर ड्रैगन साफ मना करते हुए कहने लगे थे कि उनके पास ऐसा कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं, बट एक सीक्रेट फॉर्मेशन है जो कि ये काम बखूबी कर सकता है, लेकिन इसको सेटअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर हेवेंस के लॉ को ब्रेक करने की पावर है। और ये फॉर्मेशन कोई मामूली डिवाइन ग्रेड का फॉर्मेशन नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर टाइप का फॉर्मेशन है, जिसको कि हम टारगेटेड क्रिएचर को ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनकर लिनफेंग फौरन से ब्रेक मार लेता है और शाओटियन और उसके पेरेंट्स से कहता है कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वापस जाकर मुझे एक फॉर्मेशन सेटअप करना है। जो कहकर लिनफेंग फौरन से वापस जाने लगा, लेकिन उसी वक्त लिनफेंग को दोबारा से वही पुरानी डेंजर वाली फीलिंग आने लगती है। इसलिए वो कहने लगा था, लगता है वापस जाने का कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि जब तक मैं फॉर्मेशन को सेटअप करूंगा तब तक हो सकता है उन बच्चियों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए। ये सब सोचने के बाद लिनफेंग वापस से यूटर्न मारते हुए जाने लगा। लिनफेंग के इस बिहेवियर को देखकर शाओटियन कहने लगा था, पता नहीं मास्टर किस चीज को ढूंढ रहे हैं, जो वो कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर। ये कहकर शाओटियन भी लिनफेंग के पीछे पीछे जाने लगा, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर लिनफेंग की एल्डर डॉटर के ऊपर आता है, जो कि एक मुसीबत में फंस चुकी थी। दरअसल उसे लिनफेंग की डॉटर का आइस पल चाहिए था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आइस एलिमेंट की थी। अब इस बंदे को देखकर लिनफेंग की डॉटर कहने लगी थी, ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा था, आउटर वर्ल्ड के लोग बहुत ही ज्यादा लालची है, इसलिए हमें उनसे संभल के रहना चाहिए। अब वो पीछे हटते हुए इस बंदे से कहने लगी, मेरे पास मत आना, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा लालची था, उसे तो बस आइस पल से मतलब था। इस वजह से वो बिना रहम किए लिनफेंग की डॉटर के ऊपर हमला कर देता है। वो तो एक बार को भी नहीं सोचता कि वो जिसके ऊपर हमला कर रहा है वो एक छोटी सी बच्ची है। इधर लिनफेंग की डॉटर एक बैरियर बनाकर इसके अटैक को ब्लॉक करने लगी, लेकिन इसका भी कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इस बंदे के अटैक की वजह से इसका बनाया हुआ बैरियर धीरे धीरे ब्रेक होने लगा, जो देखकर लिनफेंग की डॉटर घबरा जाती है। इस तरफ ये बंदा कह रहा था कि मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, जो आज के दिन मेरा सामना इस बच्ची से हो गया, जिसके पास आइस पल जैसा डिवाइन आर्टिफैक्ट है। अगर एक मर्तबा ये मुझे मिल जाए तो मैं डायरेक्टली वर्चुअल गॉड जिलम पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। ये सब कहने के बाद वो अपने अटैक की तादाद को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से लिनफेंग की डॉटर के मुंह से खून निकलने लगा, क्योंकि वो इतने सारे अटैक्स को एक साथ ब्लॉक नहीं कर सकती थी। अब इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी इस बंदे का मन नहीं भरता। वो काफी सारे आइस चेन से लिनफेंग की डॉटर को कैद करने की कोशिश करता है, जो देखकर लिनफेंग की डॉटर कहने लगी थी, अगर तुम ऑल आउट जाकर मुझे बुली करना चाहते हो तो मैं इसकी इजाजत कभी भी नहीं दूंगी। ये कह के वो अपने क्योटिक शॉट से इस बंदे के ऊपर हमला कर देती है, जिसको कि ये बंदा बहुत ही आसानी से एक बैरियर बनाकर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो लिनफेंग की डॉटर के इस एक्शन से काफी ज्यादा भड़क गया। वो लिनफेंग की डॉटर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए कहने लगा, तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक रही हो, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इस बंदे के अटैक की वजह से लिनफेंग की डॉटर पीछे धकेली जाती है, और ये बंदा इसी मौके का फायदा उठा के लिनफेंग की डॉटर को आइस में ट्रैप कर देता है। अब वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके लिनफेंग की डॉटर को खुद की तरफ खींचने लगा। इससे पहले कि मामला और भी ज्यादा बिगड़ता, उसी वक्त अचानक से एक स्पिरिचुअल शॉट आकर इस बंदे के पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो लिनफेंग था। वो एक डीप और गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड रिलेटिव को चोट पहुंचाने की। लिनफेंग की आवाज को सुनकर लिनफेंग की डॉटर समझ जाती है कि उसे बचाने के लिए उसका फादर आ चुका है। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे हम इस बंदे को देखते हैं जो लिनफेंग की आवाज को सुनकर थोड़ा सा घबरा गया, मगर फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहने लगा, आखिर किसकी जरूरत हुई मेरे मामलों में टांग अड़ाने की। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लिनफेंग अचानक से उसके सामने आके उसे एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिस वजह से एक ही बार में इस बंदे का गेम ओवर हो गया। अब इस बंदे के मर जाने की वजह से लिनफेंग की डॉटर भी फ्री हो जाती है, लेकिन वो नीचे गिरने लगी थी। इस वजह से लिनफेंग जाकर उसे थाम लेता है। साथ ही वो बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा अपने आप को फाइट करने के लिए पुश किया था, जिस वजह से उसकी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। तो अब लिनफेंग इसे वापस से होश में लाने के लिए उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करने लगा, जिस वजह से अब कुछ ही देर में लिनफेंग की डॉटर को होश आ जाता है। अब जब वो अपने सामने लिनफेंग को देखती है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में अपने फादर के साथ है। इस वजह से वो कहने लगी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उसी वक्त लिनफेंग इससे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे वो बताने लगी, मेरा नाम मेंग शीलिन है। गाइस, हम लिनफेंग की डॉटर को लिन शीलिंग के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि ये लिनफेंग की डॉटर है। इस वजह से टेक्निकली देखा जाए तो इसका सरनेम लिन होना चाहिए। अब लिन शीलिंग लिनफेंग को अपने सामने देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। इस वजह से वो जाकर लिनफेंग के गले लग जाती है और कहने लगती है, फाइनली फादर, आज के दिन मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ये कहते हुए वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इस तरफ शाओटियन और बाकी के लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं। अब
शाओटियन लिनफेंग की डॉटर को देखते हुए कहने लगा था, अच्छा तो उस क्रेजी वुमेन ने ट्विंस को जन्म दिया। अब लिनफेंग अपनी डॉटर को शांत कराते हुए कहने लगा था, लिंगर अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए रोना बंद करो। उसी वक्त शाओटियन लिनफेंग के पास आते हुए कहने लगा था, बच्ची तो बिल्कुल लिन टियानकी की तरह ही लग रही है, वो मेरा भाई है तो मैं उसके जैसा ही लगूंगी ना। तो अब लिनफेंग लिन शीलिंग से सवाल करते हुए कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मुझे इन्वाइट क्यों किया। जिसपे वो बताने लगी, दरअसल बात यह है कि कुछ बुरे लोग मेरी मॉम को परेशान कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें सबक सिखाने के वास्ते मैं और मेरी बहन आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब आप ही है जो मॉम की मदद कर सकते हैं। अब उसकी बहन का सुनकर शाओटियन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा, क्या कहा तुमने, तुम्हारी एक और बहन है। जिसपे लिन शीलिंग कहने लगी थी, हाँ मेरी एक बहन भी है, दरअसल हम 3 भाई बहन है और मैं एल्डर सिस्टर हूँ। जो सुनकर शाओटियन ठरकियों की तरह गंदी गंदी बातें करने लगा था। तो उसी वक्त लिनफेंग लिन शीलिंग के कान बंद करते हुए शाओटियन को मार के दूर कर देता है, क्योंकि वो एक बच्ची के सामने गंदी गंदी बातें कर रहा था। अब लिनफेंग लिंगर से सवाल करते हुए कहने लगा था, तुमने कहा कि फेंगर भी तुम्हारे साथ आई थी, तो आखिर वो कहाँ है। जिस पर वो उदास होकर बताने लगती है, जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमारा सामना थंडर स्टॉर्म से हो गया, जिस वजह से हम दोनों सेपरेट हो गए, और तो और उस वक्त हवा भी जोरों से चल रही थी। ये कहते कहते वो काफी ज्यादा उदास हो गई, लेकिन लिनफेंग उसे दिलासा देते हुए कहने लगा था, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारा डैड है, मैं जल्दी फेंगर को भी ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद लिनफेंग शाओटियन और शाओटियन के पेरेंट्स को अलग अलग होकर फेंगर को ढूंढने के लिए कहता है। तो अब ये सभी अलग अलग जाके चारों डायरेक्शन में फेंगर को ढूंढने लगे, मगर फिर भी फेंगर का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता, जिस वजह से लिंगर कहने लगती है, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने उस वक्त फेंगर का हाथ नहीं पकड़ा था, इसलिए अब वो खो गई, पता नहीं अब वो किस हाल में होगी। ये कह के वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने लगी थी। तो लिनफेंग उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम उदास मत हो सकता है फेंगर किसी हिडन प्लेस पर होगी। जिसपे शाओटियन भी कहने लगा था, तुम फिक्र मत करो, मैं और मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं यकीनन लिटिल मास्टर फेंगर को ढूंढ लूंगा। अब लिनफेंग सीरियस होकर शाओटियन के पेरेंट्स से कहने लगा था, अब हमें वापस क्लैन जाना होगा, क्योंकि वापस जाकर मुझे फॉर्मेशन को भी सेटअप करना है, साथ ही आप कुछ लोगों को फेंगर की तलाश में लगा दें। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओटियन के क्लैन के ऊपर आता है, जहाँ पे आने के बाद शाओटियन के ग्रैंडफादर ने फॉर्मेशन को सेटअप करने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी, और तो और उन्होंने कुछ लोगों को फेंगर की तलाश में भी लगा दिया था। साथ ही वो कहते हैं, मैं अपने क्लैन के इलाइट सोल्जर्स को भी फेंगर की तलाश में डिस्पैच कर दूंगा, इसलिए यंग मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। जो सुनकर लिनफेंग और लिंगर शाओटियन के ग्रैंडफादर को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें इतनी ज्यादा जहमत हो रही थी। अब शाओटियन के ग्रैंडफादर के यहाँ से चले जाने के बाद लिनफेंग लिंगर से पूछता है कि तुमने कहा था कि कुछ बुरे लोग तुम्हारी मॉम को परेशान कर रहे हैं, तो उस बारे में अब तुम मुझे डिटेल में बताओ। जो सुनकर लिंगर लिनफेंग को सारी चीजें विस्तार में बताने लगी थी कि कैसे वांगफू फैमिली के लोग उसकी मॉम को मैरिज के लिए परेशान कर रहे हैं, इवन कि खुद उसका एंसेस्टर भी इन सब चीजों में मुलव्विज है। जब लिन टियानकी ने इस बारे में ऑब्जेक्शन लिया, तब उस ओल्ड मैन ने मेरे भाई को फॉरबिडन लैंड में बैन कर दिया, ताकि वो इस शादी में कोई मसला ना खड़ा कर सके। ऊपर से उसने मेरी मदर को भी कैद में रखा है, जबकि उसने मेरे ब्रदर से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उनके लिए मैजिकल मेडिसिन ला देता है तो वो उनकी मॉम को मैरिज के लिए फोर्स नहीं करेगा। लेकिन वो ओल्ड मैन अपने प्रॉमिस पर कायम नहीं रहा, उसने ना सिर्फ अपने प्रॉमिस को तोड़ा बल्कि लिन टियानकी के हेवनली पल को भी ले लिया। जो सब सुनके तो लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कहने लगा, लगता है ये लोग अपनी मौत को तलाश कर रहे हैं। उसी वक्त शाओटियन कहने लगता है, ये साफ जाहिर है कि वो सभी लिन टियानकी के इनहेरिटेंस के पीछे पड़े हुए हैं। उसी वक्त लिनफेंग कहने लगा था, वापस जाने के बाद मैं उन लोगों से चुन चुन कर हिसाब लूंगा, उन्हें इन सभी चीजों की कीमत चुकानी होगी। लिनफेंग की बातों को सुनकर लिंगर हैरान होते हुए कहने लगे थी, फादर इसका मतलब आप सच में ट्रू गॉड जेलम के कल्टीवेटर को हरा सकते हो। तो लिनफेंग प्यार से उससे कहने लगा था, तुम फिक्र ना करो, जैसे ही हम लोग फेंगर को ढूंढ लेंगे हम तुरंत ही इन सभी चीजों को रोकने के लिए स्पिरिचुअल डोमेन वापस चले जाएंगे। जो कहने के बाद लिनफेंग जिनपेंग एम्परर से हासिल किए हुए ट्रू गॉड जेलम के पपिट को निकालकर शाओटियन के हवाले कर देता है। साथ ही वो उसे काफी सारे क्रिस्टल्स भी देता है, ताकि जब वो फॉर्मेशन को रिफाइन कर रहा हो, तब अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो इन सभी चीजों का यूज करते हुए लिंगर को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब शाओटियन लिनफेंग से कहने लगा था, मास्टर आप बेफिक्र हो जाए, मेरे रहते हुए कोई भी लिंगर को हाथ नहीं लगा पाएगा। अगर मुझे लिटिल मास्टर लिंगर को सेफ रखने के लिए अपनी जान भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके ये कहने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओटियन के फादर के ऊपर आता है, जो कि अपने इलाइट फोर्सेस को फेंगर को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं जो कोई भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जेलम का आर्टिफैक्ट दूंगा। जो सुनकर सभी लोग एक साथ कहने लगते हैं, एम्परर आप बेफिक्र हो जाए, हम लिटिल प्रिंसेस को जरूरी ढूंढ लेंगे। अभी इन लोगों का ये कहना ही था कि तभी क्लैन का प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक बंदा शाओटियन के ग्रैंडफादर को आवाज लगाते हुए कहने लगता है, पेंग ज़ेनफाई तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। अब इस बंदे की आवाज सुनकर शाओटियन के फादर और ग्रैंडफादर ये दोनों भी फौरन से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक फ्लाइंग कैरेज दिखाई देता है, जिसके अंदर एक लाल कपड़े पहना ओल्ड मैन बैठा हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ओल्ड मैन शाओटियन के फादर और शाओटियन के ग्रैंडफादर से भी ज्यादा पावरफुल है। अब हमें पता चलता है कि ये तो ड्रैगन किंग आउटियान है, जो कि 6th लेवल ऑफ ट्रू गॉड जेलम का एक पावरफुल कल्टीवेटर है और ये उसी ड्रैगन किंग आउगुआन का एंसेस्टर है, जिसको कि लिनफेंग ने ट्रू गॉड लेटियन के इनहेरिटेंस केव में किल कर दिया था। तो आज के दिन ड्रैगन किंग आउटियान उसी की ही मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो शाओटियन के ग्रैंडफादर से कहने लगा, तुमने ह्यूमन रेस के बॉय के साथ मिलके मेरे काफी सारे पावरफुल लोगों को किल कर दिया, तो आज तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। जो कहने के बाद वो शाओटियन के फादर और ग्रैंडफादर के ऊपर हैवी प्रेशर
डालने लगा था, जिस वजह से उन्हें यहाँ पे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।